वर्ष 2024 की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न अनुच्छेदों को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे इन तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि कहाँ से प्रश्न आते हैं, और उसको हम लोग एक सीरीज के रूप में, एक श्रृंखला के रूप में, एक क्रोनोलॉजी के रूप में अपने परीक्षा के हित के लिए समझने का प्रयास कर रहे हैं। भाग 1 से भाग 9 तक हम लोग बहुत व्यवस्थित तरीके से समझते हुए चले आए कि किस तरीके से भाग 1 से लेके पंचायत, नगर पालिका और सहकारी समितियों तक भाग 9, 9A और 9B। उसके बाद भाग 10 पार्ट 10 में शेड्यूल और ट्राइबल एरिया के बारे में डिटेल से वर्णन है। यहाँ से सीधे प्रश्न आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो इसको आप पॉज करके देखें, और इससे असम के और उधर के कुछ एरिया के संदर्भ में है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मित्रों, एक चीज़ और समझ लेना इम्पोर्टेंट है कि अब जितने कम समय में परीक्षा की तैयारी करनी है, तो उसमें एक रणनीति के अतिरिक्त आप अच्छे से तैयारी नहीं कर सकते अगर आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है। मेन तो है कि आए हुए फैक्टों का रिवीजन, कहाँ से किस ग्रे एरिया से प्रश्न आए हैं उसको चेकआउट करके और उससे संबंधित तथ्यात्मक और एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को भी देख लेना इम्पोर्टेंट है। जैसे पंचायत से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले साल, मैंने देखा है। अभी हम लोग इसके बाद वर्ष 2023 की प्रश्नों की चर्चा जब करेंगे तो वहाँ पकड़ में मिल जाएगा। अब इसके बाद भाग 11 में आता है कि केंद्र और राज्य के बीच जो हमारे संबंध हैं उस पर आधारित है। तो पहले लेजिस्लेटिव रिलेशन आपको देखना होगा, विधायी संबंध। आर्टिकल 245 में संसद और राज्यों की विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार से इसमें वर्णन किया गया है, डिटेल्स। ठीक है। इसके बाद 246 में यूनियन और स्टेट द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु क्या होगी उसका भी थोड़ा सा वर्णन किया गया है। 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में संसद कोई भी विधि बना सकती है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची, हमारे यहाँ 3 तरीके की सूचियाँ हैं, राज्य सूची, शासन सूची और समवर्ती सूची। उसमें अलग अलग विषय बता दिए गए हैं कि राज्य कौन किन विषयों पर नियम बनाएगा, केंद्र किन विषयों पर नियम बनाएगा, और जो कॉमन लिस्ट है वो समवर्ती सूची में है, जिस पर केंद्र को प्रधानता दी गई है। 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं। देखिए, प्रश्न तो मित्रों सरल लगते हैं, ये भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न तो देखने में सरल लगते हैं, परंतु जब उसको हल करते हैं या एग्जाम में आ जाते हैं तो वो गलत हो जाते हैं। अब ये गलती ना हो इसका आप ख्याल रखें, क्योंकि 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी है। नेगेटिव मार्किंग में अगर आपके क्वेश्चन गलत हुए तो आपके 1/3 अंक कट जाएंगे, इसलिए आपके सही हुए प्रश्न गलत हो सकते हैं। तो पहले होता क्या है, प्रश्न को हल करते समय हम लोग ये देखें कि पहले एक सरसरी नज़र में 1 से 1 से, बहुत लोगों को इसका भी प्रोसीजर नहीं मालूम होता है कि प्रश्नों को एग्जाम हॉल में हल क्या करें। वो 2 घंटे की जो रणनीति स्ट्रेटजी है वो बहुत कारगर होनी चाहिए, क्योंकि वो 2 घंटे में ही आपको सारा चीज़ डिसाइड करना है। बहुत से आती हुई चीज़ अगर आपने गलत कर दी एग्जाम हॉल में तो आपकी रणनीति गलत थी, इसलिए गलत हो गई, फेल हो गए और एग्जाम फिर आपका नहीं क्वालिफाई हुआ, और आप कहें कि मैं बहुत जानता था, मेरा ये कॉन्सेप्ट क्लियर था, मेरा वो। जैसा कि अक्सर लड़के क्लेम करते हैं, हम लोग अपने साथ के लोगों को भी जान रहे हैं, जब हम लोग एग्जाम देते थे आज भी वही स्थिति है, तो उसका कोई मतलब नहीं है। कम जानने के बावजूद भी अगर अच्छी रणनीति आप बनाएं तो उस एग्जाम हॉल में 2 घंटे में बहुत चीज़ सही कर सकते हैं। जैसे कि प्रश्न कैसे हल किया जाए, जब आपको प्रश्न पत्र मिले तो आप पहले तो प्रश्न पत्र को पूरे पलट कर देख लें कि कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई पेज मिसिंग है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो मिलने के बाद फिर वो आपका समय नष्ट होगा या और कोई त्रुटि नहीं है। प्रश्न पत्र मिलने के बाद में आप अपना रोल नंबर वगैरह भर लें, OMR शीट भर लें। उसके बाद जब प्रश्न पत्र खोलें तो आप प्रश्न पत्र में पहले क्वेश्चन से देखना शुरू करें कि वे कौन से प्रश्न है जिस पे आप 101% श्योर है, 100% श्योर है कि मैं जानता हूँ। उसको आप बहुत बारीकी से पहले टिक मार लें, और 1 से, जैसे मैं करता था, मैं वही बता रहा हूँ आपको, शेयर कर रहा हूँ। 1 से 150 क्वेश्चंस में आपने 5-10 मिनट लगेगा, पूरा देखते चले गए। जो आप जानते जा रहे हैं उस पर आप टिक आगे लगाते चले जाएं। आपने पता चला कि 150 में 40 या 50 सवाल आप बिल्कुल सही जान रहे हैं, फैक्चुअल है, जिसमें गलती की बिल्कुल संभावना नहीं है। अब आप उसको डार्कन कर लें पहले, बड़े सावधानी से।
आप तीसरा जान रहे हैं, तीसरा मान लीजिए आ गया है कि भारत में कितने राज्य हैं, तो आप जान रहे हैं, आपका आंसर सी सही है तो आप सी कर लें। और फिर उसके बाद मान लीजिए चौथा, पाँचवा, छठवां नहीं, आठवां जान रहे हैं कि वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, उसको आप डार्कन कर लें। फिर आप बढ़ते चले गए, फिर आपको मान लीजिए 23वां क्वेश्चन मिला कि भारत 4 राजधानी कैपिटल मिलाने को दे दिया, उसमें लेकिन कौन सी राजधानी सही नहीं मिली है, वो आप जान रहे हैं, वो मिला लें। उसके बाद फिर आगे चल गए एग्निमिक्स में कौन सा बलित पर्वत है। तो इस तरीके से जो 100% श्योर है उसको आप करिए, तो आपने देख लिया कि आपके 150 में 60 सवाल आप बिल्कुल सही जान रहे हैं, 70 जान रहे हैं, 75 जान रहे हैं, वो आपका बेस हो गया। अब फिर सेकंड राउंड का उसमें आप शुरू कीजिए बैटल। सेकंड राउंड में देखिए कि किस पे आपको समय देकर निकालना है। फिर उसके बाद थर्ड राउंड में इस तरीके से हम लोग एक दिन चर्चा करेंगे इस पर, तो अभी यहाँ पर समय कम है। 248 में अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, डिटेल में इसको देख लीजिए। 249 में राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में जो विधि बनाई जाएगी। 250 में यदि आपात की घोषणा होती है तो राज्य सूची के विषय पर संसद वो बनाएगी, विधि बनाएगी इमरजेंसी के दौरान। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद को शक्ति 252 में है। इसको रोक कर भी थोड़ा देख लेना होगा। इसके बाद 253 में है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है उसको प्रभावी करने के लिए जो विधि बनाने की बात हुई है। 244 में है संसद द्वारा विधाई गई विधियों और राज्यों में अगर असंगति होगी तो क्या होगी, देख लेना होगा इसको, यहाँ से भी प्रश्न आएगा। लेकिन इसके बाद इसी में प्रशासनिक 256 राज्यों की और संघ की बाउंडेशन क्या क्या है, ठीक है। 257 में कुछ दशाओं पर राज्यों पर नियंत्रण है यूनियन का। 262 में इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ ये सवाल आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 263 में इंटर स्टेट काउंसिल के बारे में है, ये भी सवाल आ जाए, दोनों प्रश्न आ चुके हैं। ये इतना आपका पार्ट 10 और पार्ट 11 से जुड़ी हुई चीज़ें थी जो यहाँ पे चर्चा कर दी। आने वाली चीज़ें हैं, आप इसको पॉज करके देखें और प्रश्न को समझने का प्रयास करें कि कहाँ से प्रश्न आएंगे। साथ में आप अपना साल पेपर भी रखें और तुरंत उस पर नज़र भी बना लें कि देख लें कहाँ से प्रश्न आया है। मित्रों, स्वयं का जो अध्ययन है ना वही अंतिम रूप से फलदायी होता है। मार्गदर्शक के रूप में तो आपको बहुत सारी संस्थाएं मिल जाएंगी आज के वर्तमान युग में, जहाँ से आप केवल डायरेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। अध्ययन आपको स्वयं करना पड़ेगा। ये चीज़ें लोग समझ नहीं पाते हैं, 2-2 3-3 कोचिंगें ज्वाइन कर लेते हैं, 2-2 3-3 चैनल, 2-2 3-3 4-5 जगह से पढ़ने लगते हैं, लेकिन कुछ नहीं रुकता। एक चीज़ को पढ़िए, 100 बार पढ़िए। एक संस्था से जुड़िए, उसके विषय वस्तु को 100 बार पढ़िए, उसके डायरेक्शन को 100 बार मानिए अपने विवेक अनुसार। तो एक फैक्ट को आप 100 बार पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और सफलता के लिए मापदंड यही है कि अगर आप उस परीक्षा के जिस परीक्षा में शामिल हो रहे हैं उसके प्रश्न पत्रों को अवलोकन करके जब ये समझ जाएंगे कि इसकी मांग क्या है, इसकी डिमांड क्या है, मोड ऑफ क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, तब आप उस परीक्षा के लिए अपना झंडा बुलंद कर पाएंगे। हर स्टेट के एग्जाम का एक पैटर्न है पीसीएस की। मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर 2 दशक जो मैंने परीक्षा में मैंने कम सभी राज्य की परीक्षाओं में शामिल हुआ हूँ मैं, तो मुझे व्यक्तिगत अनुभव किस जगह से कैसे प्रश्न आते हैं। अब वर्तमान में उत्तर प्रदेश में मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश विशेष का हो गया है, इसलिए प्रारंभिक परीक्षा में किसी भी परीक्षा से उत्तर प्रदेश की प्रश्नों की संख्या अधिक हो सकती है। अगर आप इधर नहीं तैयार करेंगे तो उधर आप फंस जाएंगे मुख्य परीक्षा में, इसलिए इस चीज़ को देखना होगा मित्रों। अब इसको आगे हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष पर भी कुछ तथ्यों को संकलित करके साझा करने का मैं प्रयास करूँगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।